उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब आंतरिक न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी और 9 अन्य अभियुक्तों को आजीवन कैद की सजा सुनाते हुए अपने फैसले में मनुस्मृति का हवाला दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी माना कि मृतक के नाखून नोचे गए और पैरों को जलाया गया, जबकि घटना के समय पुलिस ने इस दावे को साफ तौर पर नकार दिया था। अब राष्ट्रीय उलमाए काउंसिल ने इस फैसले पर गहरी चिंता जाहिर की है और कहा है कि किसी न्यायाधीश द्वारा संविधान और भारतीय दंड कानूनों की जगह किसी वर्ग विशेष के धार्मिक ग्रंथ का हवाला देना न्यायिक अदालत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि इस तरह से मुसलमानों की एंट्री अब इस पूरे फैसले पर हो गई है। काउंसिलिंग का कहना है कि अदालतों की बुनियाद पर धर्म निरपेक्षता, निष्पक्षता और सामान्य न्याय है। ऐसे में मनुस्मृति का उल्लेख न सिर्फ अदालत की निर्भरता पर सवाल पैदा करता है बल्कि तौहीन भी है। ये भी दिखाता है कि संवैधानिक मूल्यों को लेकर कितनी बड़ी दरारें बनती जा रही हैं। और ये सब कुछ आपको बताऊंगी दोस्तों इसी खबर में कि कैसे मुसलमान इस पूरे फैसले पर नाराज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। बहराइच हिंसा के ताज़ा फैसले ने पूरे जिले में एक बार फिर से सियासी और सामाजिक बहस को गरमा दिया है। अदालत ने सरफराज को फांसी की सजा और दूसरे 9 मुलजिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत का कहना है कि मुकदमे में पेश सबूत और गवाह इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि जो कुछ हुआ है यह काफ़ी नहीं है। कानून अपनी जगह काम कर रहा है और अदालत ने वही फैसला दिया जो उनके सामने दस्तावेजी तौर पर साबित हुआ। मगर दूसरी तरफ लोगों के दिलों में एक कसक भी है कि इसी मुल्क में अखलाक, पहलू खान और ऐसे कई मुसलमानों के कातिल बरी होते रहे हैं, जिसमें सरकारों का भी इन्वॉल्वमेंट अब आ गया है अखलाक वाले केस में। यही बात एहसास दिलाती है कि इंसान सिर्फ अदालतों का मसला नहीं बल्कि एक मुकम्मल सामाजिक और सरकारी सिस्टम जो है उसका हिस्सा है। जब कहीं भी जांच कमज़ोर पड़ती है, गवाह डर जाते हैं या राजनीति दखल देती है तो फैसले भी मुंतशिर होते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि गलत नहीं है कि इंसाफ बराबरी से मिलना चाहिए और होना भी यही चाहिए था, लेकिन फैसला कुछ और आया। चाहे मुलजिम हिंदू हो या मुस्लिम हो, अदालत का फैसला कानून पर आधारित होता है, लेकिन जांच और माहौल अक्सर असल तस्वीर को बदल देते हैं। ये अक्सर फैसले में देखा जाता है। अब इसी उम्मीद का ये कहिए या उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क ऐसे मुकदमों से सबक लेकर एक ऐसी फ़ज़ा बनाए, एक ऐसा मुल्क बनाए, एक ऐसे संविधान की तामीर करे जहां हर इंसान को बराबरी का इंसाफ मिले और किसी भी मजहब या बिरादरी की तरफ झुकाव महसूस ना हो। इंसाफ ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंसाफ तो अलग ही हुआ। संगठन ने बाबा साहब अम्बेडकर के मनुस्मृति पर विचार को याद करने की अपील करते हुए कहा कि संविधान पर मंडराता खतरा कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि ऐसी मिसालें इसे हकीकत में बदल रही हैं। यानी कि जो अदालतें हैं, जो मनुस्मृति वाली सोच है, वो इसको बदल रही हैं पूरी तरह से। दोस्तों, मैं अदालतों की तौहीन नहीं करना चाहती, मगर मसला ही इतना गंभीर और संवेदनशील है कि लिखना और बोलना पड़ रहा है। वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि जो फैसला आया है क्या वो फैसला सही है, जज का जो फैसला आया है। अगर हम बात करें तो मनुस्मृति के हवाले से यूं ही नहीं आया है। यह स्पष्ट संकेत है कि अगर संविधान और लोकतंत्र अब भी नहीं बच पाया या बचाया गया तो इसे खत्म होने से अब कोई भी ताकतें रोक नहीं पाएंगी और ज़्यादा दिन अब ये संविधान नहीं चलेगा, बच नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र ढांचा सिर्फ
इस बुनियाद और सिद्धांत पर खड़ा है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और यह देश केवल संविधान से चलेगा। न्यायपालिका, विधिका और कार्यपालिका तीनों की वैधता इसी तथ्य के रूप में आधारित और इसी तथ्य से आती है। लेकिन बहराइच हिंसा मामले के हालिया निर्णय ने संविधान पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। ये संविधान की वैधता न्यायपालिका के भीतर से चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। लोअर कोर्ट न्यायाधीश द्वारा सीआरपीसी या आईपीसी की धारा जो दी गई है उसका उद्धृत करने के स्थान पर मनुस्मृति के श्लोकों के आधार पर फैसला सुनाना सिर्फ एक कानूनी भूल या असंवैधानिक नहीं है। ये भारत की न्यायिक दिशा में मनुस्मृति को इस्टेब्लिश और फिट करने की दिशा में हो रहे गंभीर परिवर्तन और विचलन का संकेत है और ये एक ऐसा प्रयोग है जो मनुस्मृति लाने का जंघा बनाई जा रही है और सबसे बड़ा नुकसान दलितों को होगा। आप ये भी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से दहन क्यों किया था? क्यों? क्योंकि वह ग्रंथ जन्म आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता का संरक्षक है। ये ग्रंथ सभी धर्मों और लोगों को बराबरी और समानता के अधिकार की बात नहीं करता है। दलितों का सबसे ज्यादा बुरा हाल होगा इस ग्रंथ और मनुस्मृति के आने के बाद। यह ग्रंथ धार्मिक अंधविश्वासों, कुरीतियों, मिथ्यों और आडंबरों को बढ़ावा देता है। यह ग्रंथ महिलाओं, ओबीसी, दलित और आदिवासी जो इंसान नहीं मानता है, मनुस्मृति मानता ही नहीं है। ग्रंथ गरीबों और कमजोरों के हक, अधिकार, समानता, विकास, प्रगति, भागीदारी और शिक्षा पर अधिकारों और भावनाओं पर प्रहार करता है। किनकी? दलितों की, आदिवासियों के, एसटी, एससी, ओबीसी पर, मुसलमानों पर। यह ग्रंथ उस भारत का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अंबेडकर मिटाना चाहते थे। यह ग्रंथ संविधान के उस नियम, कायदे, कानून, समानता, न्याय, विचार और उस भावना का विरोध करती है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाना चाहते थे। आज जब एक न्यायिक आदेश में मनुस्मृति को न्याय का आधार बनाया जाता है तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। तो क्या यह सिर्फ विधि प्रक्रिया से विमुख होने या विचलित होने की बात नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों से विमुख होने पर संकेत है। यानी कि आप बेचैन रहिए, कुछ भी रहिए, लेकिन अब जिसका आधिपत्य न्याय पर है वैसा ही आदेश आएगा। यह फैसला एक विचार ठीक उसी तरह से है जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग की जगह मिथकों का आधार बना ले, कोई डॉक्टर मेडिकल साइंस की जगह विधि से इलाज करने के बजाय टोने टोटके में विश्वास कर ले। यदि शिक्षक आधुनिक शिक्षा पद्धति को छोड़कर धार्मिक पाखंड और प्रवचन को आधार बना ले, उसी तरह से संविधान को बदला जा रहा है। संविधान की धारा 50 के अनुसार जो न्यायपालिका को कार्यपालिका और राजनीतिक प्रभावों से स्वतंत्र रखना चाहिए, लेकिन जब निर्णय की भाषा और संदर्भ धार्मिक ग्रंथों से उठकर जाने लगे, यह प्रश्न उठना ही स्वाभाविक है। क्या न्याय अब संविधान से नहीं बल्कि कट्टरपंथी हिंदुत्व के राजनीतिक एजेंडों और विचारों से चलेगा? ऐसा कुछ हो रहा है। ये प्रयोग शुरू हो गया है और इस प्रयोग का नतीजा दलितों पर भी जल्दी होगा। पिछले कुछ सालों में सरकार के फैसले, भाषणों, राजनीतिक व्यवहारों और उनकी प्राथमिकताओं को अगर आप बारीकी से देखेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप बहुत कुछ गड़बड़ी भी उसमें महसूस करेंगे, खामियां पाएंगे। इसमें एक पूरी बात एकदम स्पष्ट दिखाई देती है कि भारत को जिस तरह से भारत को लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचे से हटाकर हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति के रूप में ढाला जा रहा है, ऐसे वातावरण में ये निर्णय कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि किस तरह के पैटर्न का हिस्सा भारत बनता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर इतिहास के पाठ्यक्रमों पर संविधान को रखा जाए और सेक्युलरिज्म का घटना जो स्थान है, जो इनकी धार्मिक प्रतीकों की बात की जाए, सरकारी प्रयोग की बात की जाए या कानून व्यवस्था में बहुमत की भावनाओं की बात की जाए, संवैधानिक सिद्धांतों से ऊपर की बात की जाए, तो ये सब पूरा मनुस्मृति को ऊपर रखते हैं। मीडिया ट्रायल, भीड़ का न्याय और मॉब लिंचिंग का
सामान्य हो जाना, ये सभी संकेत उस दिशा में इशारा करते हैं जहां लोकतंत्र की जगह संविधान की जगह एक खास विचारधारा ने ले ली है। धर्म, पार्टी, दल और संगठन ले रही है, सब कुछ तो इनके हाथ में है और इस तरह से मुसलमानों के साथ न्याय हो रहा है। वर्तमान सरकार में यह बदलाव बहुत तेजी के साथ हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हंसने गाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदली है। हमने संविधान और लोकतंत्र पर आए हुए खतरों को गंभीरता से लेने में देर कर दी। आज सरकार और न्यायपालिका में नियम और नीतियां का जो एक प्रचलन चला हुआ है, इस प्रकार गढ़ी जा रही है कि एक विशेष किताब और संस्कृति पहचान को राष्ट्र की परिभाषा के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यानी मनुस्मृति को लाने का पूरा तैयारी हो चुकी है और उसका एक जरिया भी, प्रयोगशाला भी मुसलमान सरफराज को फांसी देकर होने वाली है। न्यायपालिका में मनुस्मृति की किताब से ऐसी भाषा का आना यह दर्शाता है कि राजनीतिक विचारधारा ने अब न केवल समाज और मीडिया को प्रभावित किया है, बल्कि न्यायिक सोच में भी धार्मिक और राजनीतिक हस्तक्षेप और परिवर्तन ला दिया है। अब सब कुछ मनुस्मृति के हिसाब से होगा और ये आपको समझना होगा। दोस्तों, मुसलमान है तो फांसी पे लटका दो, नए आदेश से पूरे देश में हलचल मच गई है। जब सत्ता का चरित्र विचार धर्मात्मक हो तो संस्थाएं न्याय और समानता के मूल सिद्धांत से भटक जाती है। वे भेदभाव, ऊंच नीच, गैर बराबरी और सिद्धांतों को मानने लगती हैं और उसी दिशा में ढलने लगती हैं। और आज जो हो रहा है वही जो हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमारा देश अब लोकतंत्र और संविधान की ओर कभी वापस लौट पाएगा? जिस तरह से जब न्यायपालिका में मनुस्मृति घुसा दी गई, मनुस्मृति के हवाले से फैसले दिए जाने लगेंगे, संसद में धार्मिक आशागुड़ता, गैर बराबरी या फिर कहिए कि भेदभाव, झूठे इतिहास और मनगढ़ंत बातों और सिद्धांतों को बढ़ावा मिलने और समाज में नफरत की जो राजनीति है वो चलने लगे, ध्रुवीकरण शुरू हो जाए, सामान्यता सारी चीज़ें बन जाए, तब क्या होगा देश को? केवल यह सवाल नहीं उठता कि देश किधर जा रहा, बल्कि यह भी सवाल पूछता है, तमाम पूरा देश पूछ रहा है। आज जो फैसले आए हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या भारत उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां से संविधान और लोकतंत्र की वापसी अब आसान नहीं होगी? जब कठिन है लोकतंत्र कभी एक झटके में खत्म नहीं होता, तो आज ये लोकतंत्र की कैसी धज्जियां उड़ाई गई हैं और मनुस्मृति के हिसाब से ये कैसे फैसले लिए गए हैं जो आज सबके सामने हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और जनता उसका क्षण सामान्य मानने लगती है। यानी कि मनुस्मृति को खत्म करने के लिए मुसलमानों का डर दिखाकर जो फैसले न्यायाधीश अदालतों में बैठकर दे रहे हैं, वो केवल और केवल मनुस्मृति की उल्लेख का हवाला देकर पूरी न्याय जो हो रहा है मुसलमानों के लिए, ये बड़ा ही घातक है और चेतावनी देने वाला है कि राष्ट्र, संविधान और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, भावनाओं, वसूलों और मूल्यों पर आत्मा से भटका हुआ है और अब सबकी पहुंच से दूर जा चुका है। क्या ऐसा आपका मानना है कि संविधान को अब अदालतों से हटाया जा चुका है और मनुस्मृति के हिसाब से ही सारे फैसले अब होंगे? ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, मुसलमानों का या दलितों, आदिवासियों का? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।